कैसा हो, जैसा हो। अब की बार अरे लहर नहीं ललकार है। जिंदाबाद सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सभा जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद आपका नेता कैसा हो, चौधरी जैसा हो चौधरी जैसा हो आपका नेता कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब की बार 400 का पार लगातार भाजपा की मुहिम रही है और अभी हम जिस जगह पे है पूरा खुशी का माहौल है क्योंकि रिजल्ट आने वाला है और उस रिजल्ट में भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर है क्योंकि जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी का आह्वान था कि अब की बार भाजपा 400 के पार, तो भाजपा कार्यकर्ताओं में इस कॉन्फिडेंस जगी है कि वास्तविक में हम 400 के पार आ जाएंगे। अब कितना हद तक सही है ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी पूरी तैयारी है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है और अभी हम सद्दलपुर में है जहां पे सम्राट चौधरी फैंस एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि लगातार यहाँ के जो कुशवाहा है लल्लू मेहता लगातार जो है दावा कर रहे थे। कुशवाहा का नेता जो सम्राट चौधरी है और सम्राट चौधरी के आह्वान पर पूरा कुशवाहा समाज जो है वोट किया है भाजपा को। तो हम लोग सीधे तौर पे चलेंगे सम्राट चौधरी फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष लल्लू मेहता के पास। और क्या तैयारी है क्योंकि अब की बार 400 का पार लगातार इनके तरफ से भी मुहिम चलाई जा रही थी और सम्राट चौधरी के आह्वान पर बिहार के एकक कुशवाहा और आम लोग जो है चुनाव किए हैं। तो हम लोग सीधे तौर पर बात करेंगे कि बताइए किस तरह की लहर है और क्या कहना चाहेंगे तैयारी के। लहर तो पहले से है, नरेंद्र मोदी जी का पहले से आह्वान है कि अब की बार 400 पार। तो 1 तारीख को आपने ये रिजल्ट भी देख लिए हैं, एग्जिट पोल भी देख लिए हैं कि पूरे हिंदुस्तान के मीडिया जो एग्जिट पोल दिए हैं 350 से 400, लेकिन मेरा मानना है कि 400 से पार आएगी। क्या क्या तैयारी है कल की? देखिए, आज रात भर हम लोग लड्डू बना रहे हैं। देखिए यहाँ बन भी रही है लड्डू, और आज रात भर लड्डू बटेगी और कल दिन भर लड्डू बटेगी। क्या लगता है कि 400 का पार? 400 के पार तो अस्वस्थ आप ही लोग कर दिए हैं, मीडिया जगत से ही आया है कि 350 से 400 आएगा, लेकिन मेरा मानना है कि 400 से पार आएगा। महागठबंधन करेंगे, सरकार हम बना रहे हैं। देखिए, आप उसकी बातों को आपने गौर से सुना नहीं। उन्होंने कह रहे हैं कि तीन माने उनका कहना है कि इस बार माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो आप सुन भी रहे कि लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं में जिस तरह से खुशी की लहर है, और हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो है भाजपा पूरा तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ताज पहनेंगे, तो इसे किसे श्रेय मानते हैं? और जिस तरह से सम्राट चौधरी का भी बिहार में लगातार कुशवाहों के प्रति, आम लोगों के प्रति जो प्रयास रहा, उस प्रयास को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बिहार में जो है ये माननीय सम्राट चौधरी जी का बहुत बड़ा देन है। हम लोग उन्हीं के आह्वान पे पूरे बिहार के कुशवाहा समाज हम लोग एक तरफ हुए हैं। इस बार किसी भी हाल में भाजपा की कैंडिडेट कहीं भी हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। सम्राट चौधरी जी का कहना है, उनका आह्वान है कि आप भाजपा के कैंडिडेट के पीछे जहां भी लगे दिक्कत वहां आप लोग लगिए और भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके भारी मतों से विजय बनाएं। तो आपने सुना लल्लू मेहता के नेतृत्व में जो है इस जगह पे लड्डू का पूरा जो है सिलसिलेवार रूप से जो है लड्डू बन रहा है और इनका साफ तौर पे कहना है कि 500 केजी लड्डू तैयार है। अब जो है यह लड्डू की तैयारी, क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का ताज पहनेंगे और उससे बड़ी खुशी की बात है कि जो लगातार भाजपा का जो मुहिम था अब की बार 400 के पार, और यही 400 के पार में जो है 7वें चरण का मतदान खत्म होते ही जो है नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कन्याकुमारी
कुमारी पहुंच गए और एकांत में लीन होकर इसमें विपक्षी में भी खलबली मच गई। तो ये पूरा जो है जमावड़ा और नज़ारा देखने को है। और कल 4 जून है, कितने लोगों का हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी और खासकर भाजपा के हक में, सम्राट चौधरी के हक में जो नेतृत्व में वोट मिला है। हम लोग कुछ युवा से भी बात करेंगे। जश्न वाला माहौल है पूरा। और हम लोग जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि इस बार 400 पार, तो हम लोग लड्डू का भी क्वांटिटी 400 पार कर दिए हैं। 500 किलो से ऊपर लड्डू बना रहे हैं और घटेगा तो और बनाएंगे और कल पूरे दिन बांटेंगे। जो औपचारिक बस औपचारिक घोषणा बाकी है। जीत तो हम लोग को पता चल गया क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे काम किए हैं। सम्राट चौधरी जी के आदेश पे हम लोग पिछले 1 महीना से दिन रात एक किए हुए हैं कि बिहार को मजबूत बनाया जाए, सम्राट चौधरी को मजबूत बनाया जाए, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत बनाया जाए और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और राष्ट्र हित में काम हो। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार जीत का ताज पहने गए। हमारे साथ कुछ और भी युवा है, बताइए कि किस रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को देखना, प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। बच्चा चुनाव के पहले जान रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आएंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बार जो केरल में जो कभी खाता नहीं खुला था, जो आज कांग्रेस बोल रहे थे कभी माने भाजपा वापस बैक चला जाएगा, अब देख लीजिए केरल में भी बहुमत से आ रहे हैं। वहाँ पर जो बोलते थे बिल्कुल नहीं आएगा। हम लोग सम्राट चौधरी के सिपाही हैं। 40 के 40 सीट बिहार में आएगा। और जो बनवारी चौक में जो आज प्रोग्राम हो रहा है, जो रात दिन जो लड्डू बनने का कार्य होगा, वो लालू कुमार मेहता के अध्यक्षता में हम लोग आज रात भर काम करेंगे। और सुबह जो भी बनवारी चौक से गुजरेगा उसको हाथों में लड्डू और खुशी का इजहार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो 400 पार का जो लक्ष्य था, तो यहाँ के लोग भी जो है 400 किलो से ज़्यादा भी लड्डू का यहाँ पे रखे। और इनका ये भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो है मुँह मीठा किए हुए इस रास्ते से नहीं जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्था है। एक युवा और भी है, इससे भी हम लोग बात करेंगे कि आपकी बार 400 का पार किस रूप में देख रहे थे? देखना क्या, इसमें देखना क्या, जब हमारे प्रधान सेवक ने कह दिया है कि इस बार 400 पार, तो बस 400 पार। हम लोग का काम है सिर्फ उनके आदेश का पालन करना। अब जैसे पूरे भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वैसे हमारे बिहार के सम्राट चौधरी जी हैं, जिन्होंने दिन रात पूरे चुनाव में एक कर दिया है, पूरे बिहार की जनता को एक करने में। उसी तरह हमारे सम्राट चौधरी हैं जो पूरे बिहार में 40 के 40 सीट जीतने का काम करने का काम किए हैं। लोकसभा का मेला खत्म हो चुका है। 4 जून है, मतगणना जो है कल से शुरू होगा और कल ही जो है जीत का फैसला हो जाएगा। लेकिन संभावना यह भी जताया जा रहा है, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और आधी जीत तो पक्की है, कल सर्टिफिकेट लेना है। और हम लोग सीधे तौर पे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया है, अब है विधानसभा का। तो विधानसभा में जो है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कुशवाहा किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। हम लोग पुनः लल्लू मेहता के पास चलते हैं कि बताइए कि विधानसभा और लोकसभा की तैयारी तो खत्म हो गई, चुनाव खत्म हो गया, अब विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री का ताज किसे पहनाएंगे आप? देखिए, विधानसभा में जितनी मेहनत किए हैं सम्राट चौधरी जी लोकसभा में, और अभी भाजपा के विधायक दल के नेता भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो पूरा बिहार ये चाहता है कि सम्राट चौधरी को इस बार मुख्यमंत्री घोषित करके इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। मेरा दावा है कि बिहार में 200 सीट पार करेगी भाजपा, अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री घोषित करके अगर चुनाव लड़ती है तो। किस रूप में देखते हैं इस बार लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री कल जो है मतगणना है, किस प्रचंड बहुमत से जीतेंगे? देखना, अभी देखने के लिए तो मिल गया। ब्रिटेन से कब का सोना रखा हुआ वापस आ गया। मजबूत देश, मजबूत राष्ट्र है कि नहीं, मजबूत प्रधानमंत्री का तो उदाहरण अभी तुरंत मिल गया। अभी घोषणा नहीं हुआ है, कल तो घोषणा होना ही है 400 पार का, लेकिन उसके पहले काम शुरू हो गया। जो कड़े कदम उठाने वाले थे, अभी हम लोगों के पास 100 टन सोना वापस आ गया। कब का, यानी फिर से जो है भारत जो है फिर से विश्व गुरु एकदम मजबूत, पूरे दुनिया में इस बार दिखा देंगे कि हमारे प्रधान सेवक क्या हैं। तो
कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर है और संदेश आप तक के तरफ से लगातार जो ये लाइव तस्वीर देख रहे थे। इस बार जो भारत का खोया हुआ प्रतिभा थी, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह सोने की चिड़िया वाली देश फिर से जो है भारत जो है सोने की चिड़िया बनेगी। और जिस तरह से अभी भाजपा कार्यकर्ताओं में जो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, तो यह कल जो है यह जीत की खुशी दुगना होगा। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। इस बार जो भाजपा 400 का पार है, तो इस बार कार्यकर्ता ने भी जो है 400 के जगह 500 केजी लड्डू बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को जो है हम लोग पूरी तरह से देखेंगे अपने कैमरे के नज़र में। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।